वेलकम टू मैथ्स ट्यूटर। मैं सुब्रत सर। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को आगे बढ़ाते हुए आर डी शर्मा सर के बुक से मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा x का वैल्यू निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 25 तक यही दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो चलो इस वीडियो में हम x का मान निकालना सिखाते हैं। 2 sin थीटा sin 3x इज इक्वल टू √3, तो x का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 sin थीटा यानी sin 3x इज इक्वल टू √3। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि sin 3x इज इक्वल टू √3/2। ये 2 को हमने उधर लेके चला गया तो इससे मल्टीप्लाई था, तो इधर जाएगा तो डिवाइड में होगा। देयरफॉर sin 3x इज इक्वल टू हम ऐसा लिख सकते हैं अपने टेबल से कि √3/2 किसके लिए आता है, तो sin 60 डिग्री के लिए। sin 60 डिग्री के लिए √3/2 आता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें ये sin 3x और ये sin 60 डिग्री है, दैट मीन्स यहाँ 3x और 60 डिग्री इक्वल है, क्योंकि दोनों ही साइन के एंगल की जगह पर लिखा हुआ है। दैट मीन्स 3x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री बाई 3। अगर इसको कैंसिल किया जाए तो 20 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू 20 डिग्री आंसर। कितना इजी है ये मैथ। सिर्फ हमें यह जानना होगा कि ये जैसे इस तरफ जो वैल्यू आ रहा है √3/2, ये किसका वैल्यू था, तो sin 60। तो ये वैल्यू को हमको लाना होगा, जानना होगा इस टेबल से कि कौन सा एंगल के लिए, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए ये वैल्यू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 sin x/2 इज इक्वल टू 1, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे इसको हम लोग, हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं कि 2 sin x/2 इज इक्वल टू 1, ये मेरा क्वेश्चन है। देन हम इसलिए लिख सकते हैं कि sin x/2 इज इक्वल टू 1, ये 2 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 1/2। अब हम इस टेबल से जानते हैं कि sin x/2, ये जो 1/2 है ये किसके लिए आता है, तो ये आता है sin 30 डिग्री के लिए। दैट मीन्स हम कह सकते हैं मेरा x/2 और ये 30 डिग्री दोनों एंगल बराबर कहलाएगा। क्यों, क्योंकि साइन का ही है। तो x/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री। देख रहे हो, बहुत इजी मैथ है, बस ये टेबल तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, √3 sin x इज इक्वल टू cos x। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि √3 sin x इज इक्वल टू cos x, तो क्वेश्चन में ही दे दिया है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि √3 sin x डिवाइडेड बाय cos x। इस cos x को हम इधर लेके आते हैं तो इधर क्या बच जाता है, 1। देयरफॉर हम ऐसा लिख सकते हैं sin x बाय cos x इज इक्वल टू 1/√3। √3 को हम इधर लेके चले गए तो डिवाइड में आ गया। अब हम जानते हैं कि sin x बाई cos x इज इक्वल टू होता है tan x, तो tan x इज इक्वल टू 1/√3। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, sin x बाई cos x इज इक्वल टू tan x। तो tan x इज इक्वल टू 1/√3 होता है, और हम जानते हैं tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। दैट मीन्स ये x और ये 30 डिग्री दोनों हमारे लिए इक्वल है, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। तुम इसका आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में हम x की जगह पर 30 डिग्री रख दे और वैल्यू निकाल के देखे क्या बराबर हो रहा है या नहीं, इसको तुम क्रॉस चेक कर सकते हो और करके जरूर देख लेना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, tan x इज इक्वल टू sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। तो हम जो एंगल दिया हुआ है अपने को, जैसे sin 45 डिग्री, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं अब, इंटू cos 45 का भी वैल्यू हम जानते हैं 1/√2, प्लस sin 30 का वैल्यू भी हमें पता है। तो जब एंगल मुझे दे दिया गया है तो मैं उसका वैल्यू पुट कर सकता हूं, सिर्फ मुझे x नहीं पता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं
tan x इज इक्वल टू 1/√2 1/√2 क्या होगा 1/2 क्योंकि √2 इंटू √2 इसका मतलब क्या √2 का होल स्क्वायर और हम जानते हैं स्क्वायर और रूट दोनों कैंसिल होके जो संख्या रहता है वही आ जाता है 1/2 प्लस 1/2 देयरफॉर tan x इज इक्वल टू क्या यहां हम 2 एलसीएम ले सकते हैं तो 1 + 1 देयरफॉर tan x इज इक्वल टू 2/2 2/2 को कैंसिल करने से क्या आएगा 1 आएगा तो हम जानते हैं ना कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है दैट मीन्स ये x और ये 45 दोनों बराबर होना चाहिए तो x इज इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 24 नंबर √3 tan 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री हम वही चीज करेंगे जो एंगल दिया हुआ है उस रेशियो का वैल्यू इजीली हम पुट कर सकते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 प्लस sin 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2 दैट मीन्स √3 इंटू tan 2x इज इक्वल टू 1/2 प्लस वही हो जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2 मतलब 1/2 दैट मीन्स √3 tan 2x इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लेते हैं तो 1 + 1 दैट मीन्स √3 tan 2x इज इक्वल टू 2/2 कैंसिल करेंगे तो 1 दैट मीन्स tan 2x इज इक्वल टू 1 ये √3 उधर जाएगा तो डिवाइड 1/√3 और हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3 दैट मीन्स ये 2x और ये 30 डिग्री एक ही जगह पर है देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री दैट मीन्स x इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई 2 कैंसिल करेंगे तो 15 डिग्री देखो x का वैल्यू निकल गया x का वैल्यू गया पुट करो वैल्यू चेक कर लो सही आ रहा है या नहीं लास्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 26 से जो है वो अलग पैटर्न का मैथ है वो वेरीफाई करना है तो वो मैं इसके बाद वाले वीडियो में आपको बना के दे दूंगा चलो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है cos 2x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री यहां मुझे रेशियोज का एंगल दे दिया गया है तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं यानी कि cos 2x इज इक्वल टू cos 60 का वैल्यू हाफ इंटू cos 30 का वैल्यू √3/2 प्लस sin 60 का वैल्यू √3/2 इंटू sin 30 का वैल्यू हाफ तो देयरफॉर cos 2x इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा √3/4 प्लस यहां क्या हो जाएगा √3/4 दैट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू अगर हम निकाले 4 एलसीएम √3 प्लस √3 यानी cos 2x इज इक्वल टू 2√3/4 इसको हम कैंसिल कर सकते हैं 2 2 जा 4 दैट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू √3/2 और हम जानते हैं टेबल से अपना कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 होता है दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 30 डिग्री यानी x इज इक्वल टू 30 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 15 डिग्री x निकल गया हमारा तो इस तरह से x का वैल्यू निकालने का जो प्रोसेस मैंने बताया है जो मैथ आप लोगों को सिखाया है प्लीज आप हर एक क्वेश्चन को अपने से सॉल्व करो अपने से ट्राई करो उस टेबल को याद कर लो हर एक वैल्यू को याद कर लो इस तरह का और भी क्वेश्चन को खोजो दूसरे किताब से भी और उसको प्रैक्टिस करो फिर भी अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन रहता है कोई परेशानी रहती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें बताऊंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो से कुछ सीख रहे हो तो लाइक करो कमेंट करो अपने दोस्तों के बीच रिश्तेदारों के बीच सब में शेयर करो इस चैनल को ताकि सभी आसान तरीका से
मैथ बनाना सीखें। आपसे और एक रिक्वेस्ट है, मैं ये चैनल को बनाया हूं क्लास 7 से लेकर क्लास 10 के हर एक बच्चे के हर एक बुक से हर एक चैप्टर का कवर करने के लिए। हर एक मैथ को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, साथ के साथ जो है कंपटीशन लेवल के लिए जो मैथ्स होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक से मैं वो भी आप लोगों को बना के दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।